उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 31वें स्थापना दिवस पर आज कृषि संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रणनीति विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और जानकारी उपलब्ध करने के साथ ही किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए प्रयासरत है सरकार। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आज मुंबई में अपने घर में किया सुसाइड। मुंबई पुलिस जांच के लिए पहुंची उनके घर। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत जानी मानी हस्तियों ने जताया दुख। देश में कोरोना से जंग जारी। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,62,378। सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 1,49,348। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच हुई प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा 30 जून तक प्रतिदिन 20,000 जांच कराने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज मानसून 2020 पूर्वानुमान एवं कोविड-19 के दृष्टिगत कृषि संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रणनीति विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार आज कृषि विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है। विगत 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में स्थापित 30 विज्ञान केंद्र इसके प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में थिंक टैंक के रूप में यह कृषि अनुसंधान परिषद गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के साथ शोध को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि आज से 3 वर्ष पूर्व जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश का किसान उपेक्षा और तिरस्कार के कारण आत्महत्या करने को मजबूर था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। किसान अब काफी संतुष्ट हैं। फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। इस खबर से अभिनेता को चाहने वालों में मायूसी छा गई है। अभी तक सुशांत के सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के नौकर ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। सुशांत के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने शो किस देश में है मेरा दिल नाम के शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद सुशांत ने फिल्मों में एंट्री मारी। काई पोचे से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अभी कुछ महीने पहले छिछोरे में वे दिखे थे। प्रधानमंत्री ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत एक उज्जवल युवा अभिनेता बहुत जल्दी हमें छोड़ गए। उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया। मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और अपने पीछे वो अभिनय से जुड़ी बहुत सारे यादगार पलों को छोड़ गए। उनके निधन से स्तब्ध हूं। उनके परिवार और प्रियजनों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। देश में कोरोना से जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,62,378 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं सक्रिय संक्रमितों की कुल संख्या 1,49,348 हो गई है। कोरोना के कारण 9,195 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में अब 15,000 से ज्यादा की सैंपलिंग शुरू हो गई है। आज लोकभवन में प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून तक 20,000 की प्रतिदिन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में अब कोरोना पेशेंट मिलने के बाद 21 दिन की जगह उसके 14 दिनों के लिए सील किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 499 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,948 और जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 8,268। इस प्रकार जो रिकवरी का परसेंटेज है वो लगातार 60% से ऊपर चल रहा है। इस समय रिकवरी का प्रतिशत
60.72% है, 60.72। कोरोना वायरस के संक्रमित कुल 399 मरीजों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 15,762 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। तो ये आप देख रहे होंगे कि निरंतर अब 15,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हमारी हो रही है। जो हमारी क्षमता थी, हमने इसको तय किया था कि 15 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसको हम 15,000 ले जाएंगे। वो 15 जून के पहले ही 15,000 से अधिक की क्षमता हो गई है और बहुत शीघ्र 30 जून तक हम इसे 20,000 करने का प्रयास कर रहे हैं। एक लोगों की एक ये मांग आई थी, जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो अगर उनके यहाँ एक भी घर में अगर कोई केस निकल जाता था तो उनके घरों को, टावर को 21 दिन के लिए सील कर दिया जाता था। अब वो व्यवस्था, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर इन्फेक्शन आया है तो उनके बिल्डिंग को, टावर को केवल 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा, 21 दिन के लिए सील नहीं किया जाएगा। आज लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में कहा कि सभी कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश के बाहर से आए लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं और जिन लोगों के अन्य प्रांतों के राशन कार्ड हैं उनकी पोर्टेबिलिटी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को प्रदेश में 1 करोड़ सेवा योजन या रोजगार देने के लिए सरकार बढ़ रही है। बड़े छोटे MSME समूहों, मनरेगा, हाईवे, एक्सप्रेसवे, PWD, यूपीडा, सिंचाई विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का रणनीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की और उन्होंने एक जिले में जो कार्रवाई की गई है उसका जो है समीक्षा की। कितने जिलों में फेस मास्क का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है, कितने जिलों में 2 व्हीलर पर जो है अगर वहाँ पर 2 व्हीलर में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो उस पर कार्रवाई की गई है, कितने मामलों में रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ है, जिलों में क्या कार्रवाई की गई है, और साथ साथ कहीं भी और भी किसी मामलों में अगर धारा 188 के मुकदमे दर्ज किए गए तो उसका रिव्यू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हर जनपद में, हालांकि अनलॉक 1 है, लेकिन जहां भी भीड़ भाड़ में, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है, जहां भी मार्केट्स में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, वहां पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और हर हालत में जो नॉर्म्स हैं उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पित है और स्किल मैपिंग का कार्य बहुत तेजी से कर रही है। ऐसे श्रमिकों और कामगारों को सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राशन कार्ड भी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बहुत जल्दी ही हर व्यक्ति का, जहां भी राशन कार्ड नहीं बना है, जो लोग लौटे हैं उनको राशन कार्ड देने की व्यवस्था है। और ये भी निर्देशित किया है कि जिनके राशन कार्ड अन्य प्रदेश से बने अगर हैं तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत उस पर भी उनको कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर पत्रक वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में पत्रक वितरण अभियान में भाग लिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोगों के घर घर जाकर पत्रक वितरण करते हुए लोगों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। कश्मीर से धारा 370 और 35A का समाप्त होना, नागरिक संशोधन विधेयक का पास होना, 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाना, राम मंदिर का फैसला आना इसी के प्रमाण है। इसी साथ में उन्होंने लोगों से लॉकडाउन में भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। जनसंपर्क अभियान है और केंद्र सरकार की जो 1 वर्ष में 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद जो सरकार ने काम किए हैं उनका एक पत्रक
माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, उस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का पत्र हम लोग आज वितरण कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। और जो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 1 वर्ष में काम किए हैं, उसकी चर्चा समाज में सब लोगों से कर रहे हैं। और जो लॉकडाउन के बाद कोरोना के उत्पन्न स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग का जो भी या भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, उनको लोगों से पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास समेत 50 जगह बम विस्फोट की धमकी देने वाले 2 सगे भाइयों को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इन 2 लोगों ने 112 मुख्यालय लखनऊ में सूचना देकर धमकी दी थी। दोनों को जिले के छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए एसटीएफ भी लगाई गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों ने अपने गाँव के लोगों को रंजिशन फंसाने के लिए कृत्य किया था। एसपी गोंडा राजकरण नैयर ने बताया कि इनकी मंशा गांव में आपसी रंजिश में कुछ लोगों को फंसाने की थी, जिसके तहत एक भाई स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू ने डायल 112 मुख्यालय लखनऊ पर मैसेज कर 50 सरकारी आवास व कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी थी। एसपी ने यह भी बताया कि दूसरे भाई मनीष गौड़ को सबूतों के मिटाने के कारण गिरफ्तार किया गया है। मनीष ने जिस मोबाइल से धमकी भरा मैसेज भेजा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इन दोनों की तफ्तीश की गई और सारा सच बाहर आ गया। लखनऊ पुलिस के 112 मुख्यालय पर एक मैसेज प्राप्त हुआ था जिसमें लिखा था कि 50 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा। ऐसा धमकी भरा मैसेज वहां प्राप्त होने के बाद जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो यह नंबर जनपद गोंडा में एक्टिव था। इसकी सूचना तुरंत लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जनपद पुलिस को दी गई और जनपद पुलिस ने तुरंत काफ़ी टीमें बना करके इस इनपुट पर वर्क करना शुरू किया। इसके अलावा कई अन्य टेक्निकल इनपुट एकत्रित करके हमने अपनी तफ्तीश शुरू करी, जिसके क्रम में ग्राम टीकर थाना छपिया से हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू व उसका भाई मनीष। यह दोनों इस कार्य में पाए गए हैं। स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू द्वारा यह चीज़ मानी गई है कि इसके द्वारा वह मैसेज किया गया था और अन्य टेक्निकल एविडेंस से भी इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इसी के द्वारा वह मैसेज किया गया था। इसके भाई मनीष को सबूतों को मिटाने के लिए एविडेंस को डिस्ट्रक्ट करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। इसमें अब तक की तफ्तीश में लखनऊ कमिश्नरेट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, जनपद गोंडा की विभिन्न टीमें और प्रदेश की कई इकाइयों की यूनिट द्वारा इन सबसे जॉइंटली पूछताछ की गई है, जिससे यह पता चला है कि इसके द्वारा एक मोबाइल फ़ोन से ये मैसेज करके उस मोबाइल फ़ोन को तोड़ के छुपाने का प्रयास किया गया था। और इसका जो मैसेज है, ये स्वदेश गौड़ उर्फ राजा बाबू शिकायत करने का एक आदी व्यक्ति है और इसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से शिकायतें की जाती थी अलग अलग समय पर। और इस समय इसका जो उद्देश्य अब तक की तफ्तीश में हमको पता चला है, वह स्थानीय रंजिश के चलते है गांव के कुछ लोगों को फंसाना चाहता था, इस करके इसके द्वारा ऐसा मैसेज किया गया। बाकी इसमें विवेचना हमारी प्रचलित है। जिस मोबाइल फ़ोन से मैसेज किया गया था, इसकी निशानदेही पर वह मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया गया है। आगे विवेचना में जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी फाइलिंग में राहत देने के फैसले का सुल्तानपुर के छोटे कारोबारियों ने स्वागत किया है। जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जीएसटी R3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इस अवधि में जिन कारोबारियों पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती है, उन्हें अब जीएसटी R3B रिटर्न फाइल करने में कोई जुर्माना नहीं लगेगा। छूट का नियम 1 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान रिटर्न फाइल करने पर ही लागू होगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल माह के जीएसटी रिटर्न के मामले में भी राहत देने की घोषणा हुई है। 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगर 6 जुलाई तक फरवरी, मार्च, अप्रैल का रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो कल जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंशा के अनुसार जो हुई और कोविड-19 और कोविड-20 के इस समय में जैसा कि संकट काल समय चल रहा है और 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के दौर के बाद से संपूर्ण लॉकडाउन है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके अब रोस्टर के हिसाब से जब खोल रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी अकाउंटिंग की प्रक्रिया और टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया निश्चित रूप से कुछ बाधित है और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये कदम निश्चित ही बहुत ही स्वागत योग्य है। जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग्स को लेकर के मंथली रिटर्न जो हैं
जो एनुअल रिटर्न है उनको लेकर के राहत की घोषणाएं की हैं, ब्याज में छूट प्रदान की है, लेट फीस को कम किया है। तो ये सरकार के सारे कदम स्वागत योग्य हैं। इससे व्यापारियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ जो उनका व्यापार इस समय पूरी तौर पर पटरी पर से उतरा हुआ है, संभव है कि इन घोषणाओं से कुछ सहायता प्राप्त हो। अलीगढ़ जनपद में केंद्र सरकार की ओर से भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत CSC वाईफाई चौपाल के द्वारा सरकारी विभागों के ऑफिसों में निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना में गांव में 5 सरकारी विभागों को बिल्कुल मुफ्त इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जा रही है। इसमें ग्राम पंचायत, CSC, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन समेत अन्य सरकारी विभागों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जिले में अब तक 280 स्थानों पर इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिना रुकावट के गांव में इंटरनेट पहुंचे। वहीं ग्रामीण छात्र का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। जब से गांव में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगा है तब से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से CSC वाईफाई चौपाल के द्वारा जनपद अलीगढ़ के हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें अब लगभग 280 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो। मेरा नाम विराट शर्मा है। मैं जवान ब्लॉक के गांव गोपालपुर का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में वाईफाई लगवाई गई है, जिससे हम बहुत ही हमें लाभ हुआ है। यानी कि हमारी लॉकडाउन की वजह से जो पढ़ाइयाँ छूट रही थी, क्लासेस छूट गई थी, उसके तहत हम घर बैठे घर पर ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। अतः अगर हमें कोई भी समाचार आदि किसी भी सूचना चाहिए तो हम उससे इंटरनेट से वाईफाई के द्वारा लोगों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। बाराबंकी में कोरोना संक्रमण की जांच करने के लिए पहली ट्रू नेट मशीन जिला अस्पताल में लग गई है, जिससे प्रतिदिन मरीजों की जांच होकर कुछ घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी। जनपद में कोरोना के मरीजों की संख्या जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं इसकी जांच का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इमरजेंसी मरीजों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजना पड़ता था और रिपोर्ट आने में समय लगता था, लेकिन अब इस ट्रू नेट मशीन से इमरजेंसी मरीजों को राहत मिलेगी। यहीं पर इसकी जाँच होगी और 1 से 2 घंटे में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपचार भी मिलेगा। इस मशीन को जिला अस्पताल के पैथोलॉजी में लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK सिंह ने बताया कि जिले में ट्रूनेट मशीन लगने से मरीजों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ट्रूनेट मशीन लगने से करीब 1.5 घंटे में ही रिपोर्ट प्राप्त होगी और लोगों को समय से इलाज मिलेगा। ये जिला अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में ट्रूनेट मशीन लगाई गई है। ये प्रदेश के सभी जिलों में लगाई गई हैं, जो कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को जिनको कि कोरोना आदि के लिए अगर संभावना है तो उसको चेक करने के लिए ये मशीन लगाई गई, जिससे कि मरीजों को जो अभी वर्तमान में दिक्कतें हो रही हैं कि ऑपरेशन आदि में, उनको उसमें तेज़ी आए और मरीजों को असुविधा ना हो, इसलिए मशीन को सरकार द्वारा बहुत तेज़ी से लगाया गया है। जनपद कानपुर देहात में उद्योग को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इससे कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया के उद्योग समेत खेती, किसानी और छोटे व्यापारी तक को बड़ी उम्मीद जागी है। सरकार द्वारा छूट मिलने पर उद्यमियों ने अपने उद्योग का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही तो कारोबारियों के चेहरे पर कुछ उम्मीद जागी है, जिसमें MSME क्षेत्र में गारंटी की लोन MSME का दायरा बढ़ाया जाना मुख्य है। व्यापारी हरदीप सिंह राखरा ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा उत्साहवर्धन वाली है। औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रत्येक वर्ग के व्यापारियों को राहत मिलेगी। ये किसी एक वर्ग की घोषणा नहीं है। उद्योगों को रफ्तार तभी मिलेगी जब पैकेज आम व्यापारी तक पहुंचेगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज है। उसमें जिन व्यापारियों की बैंकों में CC लिमिट चल रही थी, उनको 20% बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है, बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, जिससे कि हम लोगों को अपने काम करने में जो हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, जो हम लोगों के स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी राहत मिली है उससे हम लोग। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है और शिव इंटरप्राइज नाम से हमारा ये ऑयल मिल आप देख ही रहे हैं।
हमारी ये जो सरकार ने छूट हम लोग व्यापारियों को जो छूट मुहैया कराई है, इस वजह से ही काम शुरू हो पा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से सारे काम बंद थे। अब सरकार ने जो ये पैकेज भेजा है, इसमें हर व्यापारी को जिसकी बैंक से 20 लाख की लिमिट है, उसमें उसको 4 लाख रुपए अलग से लोन करके दिया जा रहा है। इससे हमारी यूनिट चालू हो पाई और इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिला है हम लोगों को। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में जहां सभी तरह के व्यापार और उद्योग धंधों पर इसका असर पड़ा है, वहीं अब सरकार द्वारा किए गए अनलॉक के बाद फिर से रोजगार और उद्योग धंधों को शुरू किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में MSME से जुड़े लोग अब सरकार के इस राहत पैकेज से मिले राहत से काफी खुश हैं और अब धीरे धीरे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। वाराणसी के यूनियन बैंक के LDM मिथिलेश कुमार ने बताया कि इसके तहत बहुत ही सरल तरीके से उद्यमियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। वाराणसी में आज तक लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया गया है और 206 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। देखिए, हमारे जो है भारत सरकार द्वारा जब यह अनाउंस किया गया कि MSME सेक्टर में कोविड के दौरान जो बिजनेस बंद रहा, ठप रहा, तो उसको एडिशनल फैसिलिटी देने के लिए एक योजना निकाली गई है, जिसमें MSME और सर्विस सेक्टर में जो भी हमारे खातेधारक हैं, जो यूनिट हमारा चल रहा है, उसमें यह निर्धारित किया गया कि 29 फरवरी 2020 को वैसे खाते, लोन के खाते जिसमें कि बैलेंस, अधिकतम बैलेंस 25 करोड़ से नीचे हो और उसका टर्नओवर 2019-20 में अप टू 100 करोड़ हो, उस तरह के खाते को क्लासिफाई किया गया है और वह खाते स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो, वह SME 1 में नहीं हो, उस तरह के खाते में उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 20% एडिशनल हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में MSME को प्रदान कर रहे हैं। और वाराणसी में यह सभी बैंकों को एक कैंपेन के माध्यम से यह बताया गया कि आप अधिक से अधिक फाइनेंस करें। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। लखनऊ में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लखनऊ KGMU के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। KGMU के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्र ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। कोरोना की वजह से रक्तदाताओं में भय है कि KGMU आने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन इस परिसर में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आता है और इसे रोज सैनिटाइज कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, रक्तदाता दिवस है। 14 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, ऐसे रक्तदाताओं को उदाहरण बन के लोगों के सामने प्रस्तुत करें जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बात, इस समय कोरोना की बीमारी फैली हुई है जिसे कहते हैं पैंडेमिक, इसमें लोग डर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरा पहलू ये है कि रक्त की आपूर्ति में बहुत मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ जिनको रक्त चाहिए वो बढ़ रहे हैं और रक्तदाता जिनको रक्त देना चाहिए वो अभी आ नहीं रहे हैं। और हमारे पास जब रक्तदाता नहीं आएंगे तो हम रक्त की आपूर्ति गंभीर रूप से मरीजों को कैसे कर पाएंगे। तो इसकी ज़रूरत है कि आज की तारीख में हम लोगों को प्रेरित करें कि वो आके रक्तदान करें और आगे बढ़ के मन में कोई भय या संशय निकाल दें। यहाँ पे पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है, पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है, कोई आपको संक्रमण नहीं होगा। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद KGMU आएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे, ये उनके मन में जो मिथ्या है वो हटनी ज़रूरी है। आप ब्लड बैंक में आएंगे जहाँ पे केवल स्वस्थ लोग आते हैं, कोई मरीज़ नहीं भर्ती होता है और ना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज़ यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे आने पे बिल्कुल संक्रमित नहीं होंगे। मैं नियमित रूप से रक्तदान करता रहता हूँ। मैं आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग रक्तदान करने के लिए आगे आइए, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता, अब तो आप दूसरे लोगों की मदद ही करते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो लोग ये डर रहे हैं कि नहीं अगर हम KGMU जाएंगे तो हमको कोरोना संक्रमण होने का खतरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है कि हर वस्तु को बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बॉल हम लोग हाथ में पकड़ते हैं उसको भी ये लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करते हैं
और सारी चीज़ें सैनिटाइज होने के बाद ही यूज हो रही हैं। तो आप इस बिल्कुल उसमें मत रहिए कि यहाँ पर आने से आपको कोई भी संक्रमण होगा। आप आइए, आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत से छात्रों को घर में रहकर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य कर अपनी प्रतिभा उभारने का मौका मिला है। स्टे होम कीप क्रिएटिव की थीम पर काम करने वाले हरदोई के मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र शुभम ने घर पर रखी स्कूल के समय की पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में बदल डाला है, जो प्रदूषण दूर कर पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। शुभम ने लॉकडाउन के 15 दिनों में पुरानी साइकिल में 0.5 हॉर्स पावर का हाई इफिशिएंट मोटर, हाई पावर लिथियम बैटरी जो एक बार चार्ज करने पर 60 मिनट तक चलती है, एक पावर क्लच और 2 लाइट को लगाकर तैयार किया है। महत्वपूर्ण यह है कि शुभम ने इसको बनाने में घर पर रखे सामानों का प्रयोग किया है। साइकिल 1 घंटे में 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लगभग 6,000 रुपए की लागत से तैयार की गई है। शुभम ने एक हाई इफेक्टिव ड्रोन बनाकर नया आविष्कार भी किया है। अभी रिसेंटली इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे मैंने अपनी एक पुरानी स्कूल की साइकिल को, नॉर्मल सिंपल साइकिल को एक इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे ये इस मोटिव पे ये काम किया है कि आप लॉकडाउन में भी रह के अपने कम से कम रिसोर्सेज में अपनी नॉलेज का इनोवेटिव तरीके से यूज़ करके आप कुछ ऐसा इनोवेशन कर सकते हैं जिससे पूरे कंट्री को मोटिवेशन मिले। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल डेवलप करी है, जो कि जैसे कि हम ट्रेडिशनली जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जो इंजन पे चलते हैं, पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, वो काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिससे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में भी। तो एक मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि पोल्यूशन कॉजिंग व्हीकल्स को आप छोड़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि ज़्यादा इफ़िशिएंट भी हैं पेट्रोल डीजल के व्हीकल से कंपैरिजन में, और पोल्यूशन भी बिल्कुल ज़ीरो प्रोड्यूस करते हैं। प्रशासन द्वारा इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य योजना के तहत की जा रही खरीद को किसानों के हितों को देखते हुए 30 जून तक विस्तारित किया गया है। ललितपुर जनपद में 92,500 मीट्रिक टन लक्ष्य को हासिल करने के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद की योजना थी, परंतु किसानों के हितों को देखते हुए अब 30 जून तक क्रय केंद्रों तक आने वाला सभी गेहूं खरीदा जाएगा। ललितपुर के किसानों ने योगी सरकार द्वारा गेहूं खरीद की बढ़ाई गई अवधि को किसानों के हित में अच्छा कदम बताया है। बीघा खेत स्थित FCI के केंद्र प्रभारी का मानना है कि हम लोगों को 15,000 कुंटल गेहूं खरीद के लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया है। शासन के 30 जून तक आदेश अनुसार आने वाले सभी किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य योजना के तहत बराबर खरीदा जाएगा। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आज तक 64,346.75 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 10,261 किसानों से कर ली गई है, जो लक्ष्य का 69.56% है। सर, हम लोगों को जो सरकार ने डेट बढ़ाई है उससे बहुत फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि जो आम किसान ले गए थे वो तोलवा नहीं पा रहे थे, तो उनकी अब तुलाई भी हो जाएगी। जो 15 तारीख की वजह 30 जून कर दी गई है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इस तारीख को बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं सरकार के लिए, और एक और अपील करते हैं सरकार से कि जो हम लोगों को समर्थन 1925 रुपया मिल रहा है, उसके साथ साथ उठान भी जल्दी होती रहे तो अधिक से अधिक लोगों का तुल जाएगा अनाज, गेहूँ ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र के पूरे किसानों को लाभ मिल जाए। ये मूल समर्थन योजना है 15 अप्रैल से शुरू हुई और 15 जून तक के लिए था, लेकिन जो है अभी प्रमुख सचिव का कल जो है आदेश हुआ है कि ये मूल समर्थन योजना खरीद 30 जून तक के लिए बढ़ाई जाती है। 30 जून तक खरीद अगर बढ़ जाती है तो किसानों को और सहूलियत मिलेगी और अधिक गेहूं किसानों का खरीदा जा सकता है, जिससे लक्ष्य जो नहीं पूरा हो पा रहा है वो पूरा किया जा सकता है। गेहूं खरीद के लिए 92,500 मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष आज दिनांक 11/6 तक 64,346.75 मीट्रिक टन 10,261 किसानों से खरीद कर लिया गया है, जो लक्ष्य का 69.53% है। जनपद में गेहूं खरीद की अवधि पूर्व में 15 जून तक थी, लेकिन अब इस अवधि को 30 जून तक बढ़ा दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि 30 जून तक हम 100% गेहूं की खरीद लक्ष्य पूर्ति करेंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।